नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। प्राइमरी भर्ती काफ़ी टाइम से चल रही है और कई बच्चे सिक्स्थ काउंसलिंग का भी अभी वेट कर रहे हैं और इसी के समकक्ष जो फिफ्थ काउंसलिंग वाले बच्चे हैं जिनका ज्वाइनिंग लेटर आना था वो अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुआ है। इसी के चक्कर से दूर दराज से कई फिफ्थ काउंसलिंग वाले बच्चे, कोई रुद्रप्रयाग से, कोई दिल्ली से भी आया है, कोई कहीं से, शिक्षा मंत्री कार्यालय के बाहर आज देखने को मिले। शिक्षा मंत्री कार्यालय के बाहर आज फिफ्थ काउंसलिंग के बच्चे जैसे तैसे देखने को मिले और आप कह सकते हैं कि अभी तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी निराश और हताश दिखे। कई महीनों से वो चक्कर काट रहे हैं शिक्षा मंत्री कार्यालय के और हर बार उनको एक हताशा जो है हाथ लग रही है। वो कह रहे हैं कि जब हाई कोर्ट से ऐसी कोई आदेश पारित नहीं हुआ है ज्वाइनिंग लेटर को लेकर कि ज्वाइनिंग लेटर आप नहीं देंगे तो भाई हमारे ज्वाइनिंग लेटर जल्दी क्यों नहीं दे देते हैं, सरकार जो है क्यों नहीं इनको ज्वाइनिंग लेटर दे देती है। अभी आपको जैसा कि पता है कि एनआईओएस का मामला जो है वो हाई कोर्ट में लंबित है। आज आप कह सकते हैं 17 तारीख है, आज एनआईओएस की हियरिंग भी है। लगातार डेट पे डेट मिलती जा रही है। 12 तारीख को हियरिंग थी, फिर 17 तारीख को भी हियरिंग थी। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं वो 12 तारीख से लगातार दोबारा से प्रयास कर रहे हैं। खासकर फिफ्थ काउंसलिंग के जो बच्चे हैं, लगभग 30 कैंडिडेट्स जो हैं, आज 30 नहीं बल्कि 30 से 40 कैंडिडेट्स, आई थिंक 40 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो शिक्षा मंत्री कार्यालय में आए थे आज मिलने के लिए। हालांकि शिक्षा मंत्री जी वहाँ उपलब्ध नहीं थे, वो कहीं जा रखे थे, तो इस कारण से वहाँ पे मुलाकात उनकी नहीं हो पाई। लेकिन उन्होंने कुछ हद तक अपनी पीड़ा जो है बताने का प्रयास किया और वो बहुत परेशान दिखे। कई बच्चे बोल रहे थे कि हमारी क्या गलती है इसमें, हमें ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं मिल रहा, हमने तो फॉर्म भरा था और हमारी काउंसलिंग में नाम भी आ गया था, उसके बाद हमें ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो अभी ये जो वो उनका ये भी मानना था कि लगभग एनआईओएस का जो मामला है वो लंबा चलता जाएगा और सरकार को फटाफट से उनको ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए। कई बच्चों का मानसिक उत्पीड़न हो रखा है। वो कह रहे हैं कि भाई हम कहाँ जाएं, हम क्या करें, इधर कभी उधर जा रहे हैं, समग्र शिक्षा के पास, या कह सकते हैं शिक्षा निदेशालय जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री कार्यालय जो है वहाँ जा रहे हैं, कहीं वो कहीं भटक रहे हैं। और अभी आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सब जो दूर दराज से रहने के लिए लोग आए हैं, कोई रुद्रप्रयाग से आया, कोई उत्तरकाशी से आया, कोई दिल्ली से आया है, वो सब धर्मशाला में रहने को मजबूर हो रखे हैं। उनका बहुत बुरी तरीके से आप कह सकते हैं मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे लगातार रहने को मजबूर हो रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे ज्वाइनिंग लेटर जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए, सरकार हमें जल्द से जल्द वो ज्वाइनिंग लेटर दे दे। काउंसलिंग में हमारा नाम आ चुका है तो हमें ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं फटाफट से दे देते हैं। ऐसा कि आपको बता दें, जब अगर इनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद ही जल्द से जल्द जो है वो सिक्स्थ काउंसलिंग देखने को मिल सकती है। और मेरी भी सरकार से यही दरख्वास्त है कि देखिए, जो फॉर्म आपने भरवाए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है, उन सब को ज्वाइनिंग दी जाए। लगभग 2906 पदों पे वैकेंसी खोली गई थी, लगभग 2200 लोगों ने इस पे फॉर्म को भरा था, सबको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए थी। सरकार क्या एनआईओएस वालों का वेट कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं या फिर उसमें कोई बहुत सेफ चलने की कोशिश कर रही है सरकार की, कहीं कोई डिसीजन ऐसा ना आ जाए कि बाद में जाकर इस भर्ती में एनआईओएस वालों को शायद सम्मिलित करना पड़े। बट यहाँ फिफ्थ काउंसलिंग वाले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रखे हैं, वो धर्मशाला में रहने को मजबूर हो रखे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी यहाँ से तस से मस नहीं होंगे, हम भी तब तक टिके रहेंगे जब तक हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है। वो लगातार आज भी आए शिक्षा मंत्री कार्यालय में, कल भी वो अप्रोच करेंगे, बोल रहे थे कि कल भी हम आएंगे, परसों भी आएंगे। मतलब जब तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल जाता है, वो कह रहे थे, अपनी मानसिक दशा बता रहे थे कि इतने दूर दराज से लगातार उनका पैसा भी खर्च हो रहा है, बहुत दूर से वो आने को मजबूर हैं। और कईयों ने तो ये भी बोला कि हमारी जो एज है वो भी निकल रही है, हमारी एज जो है वो भी निकल रही है, अगर उसके बाद अगली भर्ती में हमें कोई मौका नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हमें तुरंत से इसमें ज्वाइनिंग लेटर देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी अगर सरकार दे देती है तो
सिक्स्थ काउंसलिंग भी उसके बाद जल्द से जल्द शुरू हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि ऊपर वाले मैटर पे जहाँ पे जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग ऑलरेडी ले ली है उन बच्चों को दोबारा से मेरिट पे नाम क्यों लाया जा रहा है। हो सकता था कि उनको शायद फिफ्थ काउंसलिंग में नहीं, फोर्थ काउंसलिंग में उनका नाम आ जाता। अगर रिपीटेशन में जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है उनका रिपीटेशन में नाम नीचे नहीं आता तो हो सकता है कि नए कैंडिडेट्स को उसमें नाम आता, और जिनका फिफ्थ काउंसलिंग में नाम आया है उनका थर्ड काउंसलिंग या फोर्थ काउंसलिंग में नाम आ जाता तो उनको तब तक ज्वाइनिंग मिल जाती। तो उन्होंने इसकी भी शिकायत करी कि कहीं ना कहीं जिन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया उनके नाम को रिपीट ना किया जाए। हालांकि ये कहा गया कि इसके लिए नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं सरकार के द्वारा या झरना कामठा शिक्षा महानिदेशक के द्वारा ये कहा गया कि उसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो काउंसलिंग उसी तरीके से होती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ना जाने इनको ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा, मेरी भी समझ से परे है अभी ये चीज़। और इसमें मेरे ख्याल से नियमावली में संशोधन जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। और नियमावली में अगर संशोधन हो तो एक बार जिसका नाम आ गया और उसने ज्वाइनिंग ले ली उसका रिपीटेशन में नाम ना आए। खासकर इसमें संशोधन होना बहुत ज़रूरी है वैकेंसी के बाद। तभी जाके मुझे लगता है कि छठी काउंसलिंग में या फिर अगली 2 काउंसलिंग में आप कह सकते हैं सभी कैंडिडेट्स को इसमें चयन मिल पाएगा। तो इसमें संशोधन होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो है इस मैटर को जल्द से जल्द सुलझाने का प्रयास करेगी और हाई कोर्ट के डिसीजन से पहले, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं शायद कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि एनआईएएस वालों को इस वाली भर्ती में मौका मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अगर डेट पे डेट मिल रही है, अगर डिसीज़न आ जाता अब अलग बात थी, लेकिन अभी 12 तारीख की डेट मिली, फिर 17 तारीख की डेट में, ना जाने कितना लंबा ये मैटर जाएगा। और क्या सरकार अगर ये 2 साल ये मामला लंबा जाता है, हाई कोर्ट का मामला 2 साल लंबा जाता है तो 2 साल तक इस भर्ती को पूरा नहीं करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को आगे अपना काम करना चाहिए कि हाँ भाई अगली काउंसलिंग जल्दी से जल्दी दे और इनको ज्वाइनिंग लेटर दे फटाफट से फिफ्थ वालों को, और छठे वालों की काउंसलिंग भी जल्दी से जल्दी शुरू करनी चाहिए। और उसमें रिपीट वालों का नाम दोबारा से नहीं आना चाहिए, ये मेरी भी दरख्वास्त है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगली वाली भर्ती से शायद एनआईएएस की नियमावली को शुरू किया जाए और उसके बाद ही बाकी चीज़ों को किया जाए। तो मेरी सरकार से यही मांग होगी कि इनको ज्वाइनिंग लेटर जल्द से जल्द दिया जाए और छठी काउंसलिंग को फिर जल्द से जल्द जो है वो शुरू किया जाए। हाई कोर्ट का मैटर पता नहीं अब कितना टाइम और उसमें लगेगा और कितना टाइम बाद उसमें डिसीज़न आएगा। 2 साल भी लग जाएं या हो सकता है कि इस महीने ही रिजल्ट निकल जाए, मतलब हाई कोर्ट का रिजल्ट निकल जाए, तो कोई भरोसा नहीं है। तो जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े। ऐसा कोई हाई कोर्ट ने ऐसा तो कोई स्टे नहीं लगाया है इस भर्ती के ऊपर कि हाँ भाई आप आगे काउंसलिंग नहीं कर सकते। जब आगे काउंसलिंग का स्टे नहीं लगाया है तो सरकार को अपनी प्रोसेस के हिसाब से चलना चाहिए और ज्वाइनिंग लेटर दे देना चाहिए। साथ ही साथ ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए और साथ ही साथ जो है छठी काउंसलिंग को तुरंत बिना रिपीटेशन नाम के, जिन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया उनके नाम को बिना रिपीट किए, जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है बिना रिपीट किए, जो नए बच्चे हैं उनको काउंसलिंग में शामिल करना चाहिए और उनको फिर अलग से ज्वाइनिंग देनी चाहिए। बाद में ये हो सकता है कि अगर वो एक बार ज्वाइन ले लें कहीं दूर दराज में तो बाद में आप उनके ट्रांसफ़र कर सकते हैं उपयुक्त जगह पर, क्योंकि राज्य के अंदर तो ट्रांसफ़र होना कोई बड़ी बात नहीं है, आम ही बात है। तो आप एक बार ज्वाइन ले लें, उसके बाद जाके बाद में ट्रांसफ़र जो है 1-2 साल बाद आप अपनी आसपास जहाँ पे आपका घर है उसके बाद ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।